अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सुबह से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी, कल से फोन करे नहीं तुमने। मैं समझी तू काम में होंगी। मेरे बच्चे के नसीबों में बहुत काम है ना माँ। क्या चल रहा है, खाना खाई क्या तूने? माँ काय का खाना ना पीना, सुबह से बस काम चल रहे। नल आए थे, पानी भरी, बर्तन धोई, बच्चों को स्कूल भेजी, घर की झाड़ू मारी, फर्शी पोछी। इतने काम है ना माँ, खत्म ही नहीं होते। वो महारानी क्या करी तेरी जेठानी सुल्ताना? वो काम नहीं करती क्या? तेरा हाथ नहीं बढ़ाती क्या? अरे माँ क्या बोलूँ, वो दरवाजा बंद करके पाकिस्तानी सीरियल में इतनी बेटी है कि बस नहीं। मैं पूछने वही तो वो बोलती मेरा बहुत दुख रहा। हफ्ते में 4 दिन तो बीमारी रहती। जब मेरा जेठ आता तो इसके सामने काम करती और गिन गिन के बताती। बोलती इसने झाड़ू मारी, खाना पकाई, मैंने गोदड़ियाँ धोई, मैंने बर्तन धोई, मैंने ये करी, मैंने वो करी। 2 दिन काम करती और 4 दिन बीमार पड़ती। और ऐसे बीमार पड़ती कि फिर इसको सब खाने को पलंग पे आना महारानी के जैसा। फिर इतनी बातों में मेरे शौहर और जेठ के साथ साथ पूरे गली में फैलते फिरती। फिर मैं सब कुछ करके बदनाम और वो पलंग पर पसर के बेचारी। अम्मा मैं फोन रखती, वो कुटनी आ गई लगता। हाय हाय के तो लगा रही है फोन पे। किसको लगा रही? मेरे को भारी समझी के तूने? सब सुन ली ना मैंने। जैसे कि मैं कुछ काम ही नहीं करती, बलजबरी का इल्जाम लगा रही। इतने भी झूठे बातें नहीं चलते ना, सबको मेरा ही दिखता। तू क्या क्या करती बताओगे फिर अब मैं? क्यों झगड़ रहे एक दूसरे को? पूरी गली में आवाज जा रही ना, सब कान लगा के सुन रहे। तुम्हारे को कुछ शर्म आया है क्या नहीं? ऐसा क्या हो गया जो पूरे घर को सर पर उठा लिया? अम्मा पहले इसने शुरू करी, इसकी माँ को फोन पे बोल रही मैं ऐदी है, मेरे शौहर को एक की तो लगाती, और बोल रही मैं चोटी है, मैंने इसके मुंह को लगा देगा क्रीम पाउडर चुराई, और मैं ससुराल से मेरे मायके को खाने का सामान बेचते रहते भुगतेंगे खुद। झूठे बातें करने वाले को मुंह पे मट्टी पड़ो। आंधे ना इनको बोलती ना सब। ओ भाभी कितने बातें करते तुम? मैंने कब बोली तुमको तुम्हारे मुंह पे मिट्टी पड़ेगी? इतने भी झूठे बातें नहीं चलते ना। तौबा तौबा। अरे बस करो, तुमको खुदा रसूल का वास्ता बस करो। बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? और सुल्ताना तू तो ज्यादा बातें कर ले रही। आहो तुम भी मैं कुछ बोला। अम्मा तुम ना हमेशा रुखसाना की साइड लेते। बोलती ना मैं मेरे शौहर को, तुम दोनों ने मेरे को मिलके मारे ना। अजी सुनते क्या? तुम पहले घर पे आओ भला। अब मैं यहाँ नहीं रहती, मेरे को तुम अलग लेके रहो या तुम्हारे अम्मा और अब्बा भाई को घर से निकालो। बहुत हो गए अब। रुखसाना ने मेरे को मारी, पूरा कल्ला सजा दी। तुम्हारी अम्मा ने तो मेरे को खुनल खुनल के मारी। मेरे ऊपर जेवरात छल्ला अंगूठे चुराने का इल्जाम लगाई। तुमको मैंने जान की कसम, तुम मेरे को अलग लेके रह रहे होंगे तो ठीक, नहीं तो मैं चली मेरे घर। क्या उधम मचा रहे रे बाबा? दोनों हाथ में पत्थर है, मेरे को भी पिस दे। मैं अपना आलिम आबादी को फोन लगाती हूँ, जिस मसले का निकालेंगे। आलिम आबादी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाला कैसे याद किया? सब खैरियत से तो है ना? क्या बताओ आलिम आबादी, मुझे मेरे बच्चे सब बराबर हैं। मैं मेरा घर टूटते हुए नहीं देखना चाहती। तुम आकर कुछ करो वरना मैं टेंशन से ही मर जाऊंगी। मेरे घर हर बात पर झगड़ा है। मेरी बहुएं एक घर में होने के बावजूद अलग अलग है। मेरे बच्चों में इख्तिलाफ हो गया है, एक दूसरे की शिकायतें कर रहे हैं। मैं क्या करूं आलिम आबादी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम अल्लाह के वास्ते आओ, मेरे टूटते हुए घर को बचाओ। अरे खाला जान, अगर आप अपनी बहुओं को हफ्तेवारी इज्तिमा में भेजती और घर में रोजाना किताब तालीम करती तो आज ये नौबत नहीं आती। खैर तुम अपनी घर की बहुओं को जमा करो, मैं अभी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे खाला जान ने तुम्हारे ताल्लुक से तमाम बातें बताई। आप दोनों में कौन सही और कौन गलत, मैं ये फैसला करने नहीं आई हूँ, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर चलने के लिए दरख्वास्त लेकर आई हूँ। हमारे घर में झगड़े की सबसे बड़ी वजह मोबाइल है। हमारी खवातीन घरों में मोबाइल पर सीरियल देख रही है, जिसे अपनी अमली जिंदगी में ला रही है। सीरियल में सास बहू ननंद देवरानी जेठानी के झगड़े बताए जा रहे हैं। इससे सीखकर हमारी खवातीन जन्नत जैसे घर को जहन्नुम बना रही है। मोबाइल पर एक घर की बातें दूसरी घर जा रही है। बेटी सुबह से लेकर शाम तक अपने ससुराल की कारगुजारी अपनी माँ को मोबाइल पर बता रही है, जिससे तलाक तक की नौबत आ रही है। लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं और 2 खानदान आपस में टूट रहे हैं। ग़ीबत अल्लाह ताला ने सूरह हिजरत में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचो, बाज गुमान गुनाह होते हैं, और किसी की टोह में ना लगो और एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। और हमारे घर की खवातीन अगर घर के कामों को नेकी समझकर करेंगी तो अल्लाह उसे जरूर अजर देगा, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
पाकी आधा ईमान है। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि बर्तन साफ करते वक्त, झाड़ू मारते वक्त, कपड़े धोते वक्त इस हदीस को जहन में रखे और ये नियत करे कि पाक और साफ सुथराई अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दे रहे हैं। आप घर बैठे अपना आधा ईमान महफूज कर सकती है। घर की एक बेतरतीब चीज को उठाकर रखने में एक नेकी मिलती है। आपकी ये गलत फहमी है कि नेकी सिर्फ जयनमाज बिछाकर जिक्र तिलावत करने का ही नाम नहीं, बल्कि ननन का भावत से मोहब्बत से बात करना भी नेकी है। देवरानी और जिठानी का आपस में मोहब्बत से पेश आना भी नेकी है। एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखना भी नेकी है। किसी कड़वी कड़सीली बात सुनकर सब्र करना, बुराई का अच्छाई से जवाब देना भी नेकी है। किसी से बदगुमानी ना करना भी नेकी है। किसी का ऐब छुपाना भी नेकी है। किसी की सतरपोशी करना भी नेकी है। और हमारे घर में मुंतखब अहादीस फजाइल आमाल की किताब भी तालीम करे, तिलावत और नमाज का एहतमाम करे, हर हफ्ते इज्तिमा का एहतमाम करे और अल्लाह ताला से दुआ करे हमें मोबाइल पर सीरियल देखने से हमारी हिफाजत फरमाए, मोबाइल पर हमें चुगली करने से हमारी हिफाजत फरमाए, मोबाइल पर गिबत करने से हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।